फ्रेंड्स, मैं सी विपिन मिश्रा टेक्शन वीएमसी में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक एडवाइजरी जो इशू करी गई है जीएसटी डिपार्टमेंट की साइड से। किसके लिए है एडवाइजरी? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी जीटीए वालों के लिए। जैसा कि एनेक्स्चर 5 इन्होंने नया इशू किया था, इसके लिए एडवाइजरी इशू करी गई है क्योंकि इसकी डेट जो पहले थी वो बढ़ा के 31 मई कर दी थी। तो एक जो न्यू अभी हमारे इसमें रजिस्टर्ड होने वाले हैं जीटीए, उनके लिए एक एडवाइजरी इशू करी गई है जो उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले जानते हैं जीटीए आखिर है क्या और क्या क्या इनके पास ऑप्शंस होते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का जो काम करते हैं उनके पास दो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि आप या तो रिवर्स चार्ज में हो जाओ या फिर फॉरवर्ड चार्ज में। रिवर्स चार्ज में अगर आप चले गए तो मतलब फिर तो आपके लिए एडवाइजरी कोई काम की नहीं है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तो सीधा सिंपल हिसाब किताब है। देन अगर आप फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना टैक्स जो है खुद ही पे करूं, तो उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि आप 5% में हैं विदाउट आईटीसी, यानी आप कोई आईटीसी नहीं लेंगे और 5% आपको सर्विस का देना है। और एक दूसरा ऑप्शन होता है 12% का, जिसमें आप इनपुट क्लेम करते हैं और अपनी सर्विसेज पे 12% आउटपुट देते हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ने एक एनेक्स्चर 5 बनाया। एनेक्स्चर 5 का डिक्लेरेशन हमें देना था ताकि गवर्नमेंट को हम डिक्लेयर कर सकें कि हम फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए जो लास्ट डेट थी वो 31 मई थी, लेकिन साथ के साथ न्यू जीटीए हैं वो अगर इस बिजनेस में जाना चाहते हैं तो 31 मई के बाद से, जैसा कि वो विंडो अब पॉपअप नहीं हो रही है, तो यानी कि ऑनलाइन सिस्टम चला गया है, तो एडवाइजरी आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस एडवाइजरी में देखिए क्या क्या गया है। द जीटीएज हु कमेंस बिजनेस और क्रॉस रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड on or after 1st April 2023 and wish to opt for payment of tax under forward charge mechanism are required to file their declaration in Annexure V for the financial year 23-24 physically। यानी कि ऑनलाइन मोड अगर चला भी गया है तो कोई बात नहीं, एक एडवाइजरी के बेसिस पे इन्होंने कहा है कि आप फिजिकली वो फॉर्म फिल कर सकते हैं बिफोर द कंसर्न जुडिशनल अथॉरिटी, यानी कि आप फिजिकली अपने उस फॉर्म को जाके डिपॉजिट कर सकते हैं कि आप फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर रहे हैं। द डिक्लेरेशन मे बी फिल्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दी गई है जो कि इन्होंने पहले ही प्रिस्क्राइब करी थी, जो नोटिफिकेशन नंबर 5/2023 था सेंट्रल टैक्स रेट का 9/5/2023 को जो आया था। आइए जानते हैं उसमें प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट क्या थी। जैसा कि ये जो आपका नोटिफिकेशन इशू किया गया था 9 मई को, इसके अंदर बताया गया था कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट ए जीटीए हु कमेंस न्यू बिजनेस और क्रॉसेस थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर may exercise the option to itself pay GST on service supplied by it during that financial year by making a declaration in Annexure fee before the expiry of 45 days from the date of applying for GST registration। जिस दिन आप अप्लाई कर देते हैं उससे 45 डेज और 1 month from the date of obtaining registration। जब आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है उसके 1 month के अंदर जो भी डेट बात की आएगी उस प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में, इस प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में आपको यानी फिजिकली भी आप जाके जो डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने भी 1 अप्रैल 2023 के बाद से अपना बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग करी है अंडर जीटीए, वो अपना फिजिकली भी जाके फॉर्म को सबमिट कर सकता है जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट अभी हमने डिस्कस करी। तो यानी कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसको अगर फॉरवर्ड चार्ज लेना है तो एडवाइजरी उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है।